स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ क्वेश्चंस करवा रहा है, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन में x का टर्म नहीं है, इसको पहले कार्य से लिख लीजिए, तो 0 इंटू एक्स करके लिख लीजिए, ठीक है। इसके आगे इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन शुरुआत में लिखा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व द इक्वेशन। कई इक्वेशन है इसलिए फॉलोइंग लगा दिए, 2-3 सवाल कई कराएंगे। व्हेन टू रूट्स आर इक्वल, किसी ने लिखा व्हेन, कंडीशन क्या है, व्हेन टू रूट्स आर इक्वल। क्वेश्चन को मीनिंग समझ लीजिए, दो रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, कैसे हैं, इक्वल हैं, तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम पहले लेट करेंगे, लेट द रूट्स आर, लेट द रूट्स आर, क्या मानेंगे, एक अल्फा, दूसरा भी अल्फा और तीसरा बीटा। ये बीटा हटा दीजिए क्योंकि बीटा के अल्फा चुका गया, गामा नहीं रख लिया, ठीक है ना। चलिए सर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या वैल्यू बनी सर, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 3। इसी को यहां लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज अल्फा मिल गया, अल्फा 2 अल्फा हो गया प्लस गामा इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन निकालिए, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा। देखो अल्फा की वैल्यू अल्फा है, बीटा की वैल्यू बीटा, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपान ए, यानी 0। सी की वैल्यू 0 है, सी अपान ए 0 होगी। तो ये देखो जरा कैलकुलेट, ये चीज एक जैसी लिखी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 2 अल्फा गामा बराबर कितनी के 0 होगी। और एक काम करिए, इस इक्वेशन से अब तीसरी इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, इसमें पुट कर दे रहे हैं, पुट गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अल्फा इन इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसमें रख के दे रहे हैं क्या, गामा इज इक्वल टू 3 माइनस क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 3 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0 की। देखो चेक करो, गलत सही डिसाइड करो। आपने क्या किया, गामा दिया 3 माइनस ये रख दिया, चलो कैलकुलेट करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस ये और ये गुणा होगा, कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये और ये गुणा हो रहा है, तो माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 की। तो काय चीज देखा जाए तो क्या है, 6 अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 की। इससे क्या वैल्यू आ जाएगी सर, इससे आ जाएगा 6 अल्फा बराबर 3 अल्फा स्क्वायर की। एक अल्फा से एक अल्फा कट गया, तो 3 से 2 कट गया, तो अल्फा इक्वल टू कितना मिल गया, तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई सर, अल्फा की वैल्यू मिल गई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस गामा इक्वल टू 3 के, तो क्या वैल्यू आएगी, गामा इक्वल टू 3 माइनस 4 के, तो माइनस 1। तो रूट्स आर, आंसर क्या लिखेंगे, रूट्स आर, अल्फा की वैल्यू 2 आई है, पहला रूट अल्फा था 2, दूसरा रूट भी अल्फा है तो दूसरा भी रूट 2, और तीसरा रूट क्या है, गामा, गामा की वैल्यू कितनी आई, -1। तो रूट्स आर 2 गामा -1। इक्वेशन सॉल्व हो गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं कि बड़ा आसानी से इक्वेशन सॉल्व कर ली, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी। समझ में आ गया, क्वेश्चन नोट करें जल्दी से, फटाफट नोट करें, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर लिखा है सॉल्व, इक्वेशन बदल दे रहे हैं, व्हेन और कंडीशन बदल दे रहे हैं, आगे देखते हैं व्हेन क्या दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है, कह रहे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 व्हेन रूट्स आर, व्हेन क्या बोला गया है, व्हेन सम ऑफ 2 रूट्स इज 0, व्हेन सम ऑफ 2 रूट्स इज 0। ये सवाल करवा चुके हैं सर, तो इक्वेशन तो आपकी यही, कोई दिक्कत सही लिखी हुई है, तो लेट्स से 2 रूट्स आर, सम ऑफ 2 रूट्स आर 0, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए रूट अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा, ये करवा चुके हैं सवाल, और तीसरा गामा अपने आप, ठीक। ये सवाल ऐसा करवाया था ना। पहली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, यहां लेट हो गया, इसको मिटाना है यहां से, ये पुराना वाला हटा दीजिए, ठीक। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपॉन ए, -b अपॉन ए, क्या वैल्यू आएगी, दिस इंप्लाइज
अल्फा माइनस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 3k, ये कट जाएगा तो सीधे सीधे इंप्लाइज करके गामा की वैल्यू आपको मिल गई, एक रूट तो निकल पा रहा गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ बेटा, ध्यान से देखिए ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू कितने के, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -4 है, माइनस सी अपॉन 4 नहीं होता है, प्लस सी अपॉन 4 होता है, तो -4/1 हो जाएगा, कैलकुलेट करिए, माइनस अल्फा स्क्वायर गामा अल्फा, गामा अल्फा -4 कट गया, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4k, तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, अगर प्लस वैल्यू लोगे देखो ध्यान से तो आंसर क्या बनेगा, जब व्हेन, अब देखो आंसर लिखने का तरीका देखिए, व्हेन अल्फा इक्वल टू 2 एंड गामा इक्वल टू 3, तो आंसर क्या लिखा जाएगा, पहला रूट अल्फा इनटू दूसरा रूट माइनस अल्फा तो -2 और तीसरा रूट गामा इनटू ये, और अगर आप ये लिखो व्हेन अल्फा इक्वल टू -2 एंड गामा इक्वल टू 3, तो पहला रूट क्या बनेगा -2, फिर दूसरा रूट माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जा रहा है कुछ थोड़ा ना हो रहा है, ये 2 -2 3 लिख रहे हैं, ये -2 3 लिखा है तो रूट्स वही ना, तो चाहे जैसे लिख लो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, ये आप कर चुके थे, इस तरह के वैरायटी क्वेश्चंस करवाए थे आपको, है ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, वीडियोस देखे नहीं जा रहे, ठीक है अच्छी बात है, अटेंडेंस जरा दे दीजिए, अटेंडेंस डाल दीजिए जरा। हाँ अभी आपको पता चलेगा एग्जाम में भी आने वाला है, सिलेबस आपको बता दे रहे हैं, फिर से आज सुन लीजिए जिनको नहीं पता है, वैसे मैंने भेज दिया ग्रुप पे, है ना, जो पढ़ा दिया गया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई वो पूरी, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया वो पूरा, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्या पढ़ाया गया है, और कुछ पढ़ाया गया है, और मुझे नहीं लगता शायद कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ाया गया, ट्रिग्नोमेट्री और उसी में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, उसको अलग एक टॉपिक बना के लिख दिया गया, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, आराम से कर लीजिएगा, तैयार करिएगा, जो आएगा अच्छे से तैयार करना है आपको, पेपर ठीक से तैयार करिएगा, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है अच्छी बात है। कह रहे when the product of two roots are 12, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, इस बार क्या दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज 12, चलिए कोई बात नहीं, दो रूट्स का प्रोडक्ट 12 है, चलिए कोई बात नहीं, पहले हम अपने हिसाब से हमने लेट कर लिया, फिर कुछ नहीं करना है, लेट टू रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन यानी 5, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू c अपॉन -2, सही है, फिर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d अपॉन -d अपॉन एक की वैल्यू आनी चाहिए, कोई बात नहीं। अब एक कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंगली तो आपने अपने हिसाब से बना ली 1 2 3, चौथी इक्वेशन खुद दे रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स यानी अल्फा इनटू बीटा बराबर कितना दे रहे हैं 12, ये तो समझ लो। अब देखो भैया ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये वैल्यू मिल गई किसकी, किसकी वैल्यू मिली, अल्फा बीटा मिली, ये अल्फा बीटा वैल्यू यहाँ डाल दो इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 गुणे गामा इज इक्वल टू 24 के, तो गामा आपको तुरंत मिल गया -2, नहीं मिला, मिल गया सर। अब गामा की वैल्यू मिल गई, गामा की वैल्यू मिल गई, अब गामा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा -2 बराबर 5 के, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितने के 7 के। अब इसको और इसको सॉल्व कर दो, ये उसमें 10th में किया सॉल्व, कैसे करते थे, इससे एक वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, तो क्या किया, पुट बीटा इक्वल टू 7 माइनस अल्फा इन इक्वेशन 4th, इसका नाम 4th इक्वेशन है, इन इक्वेशन 4 क्या रखेंगे, बीटा के क्या रखने जा रहे हैं 7 माइनस अल्फा यहाँ रखेंगे, तो अल्फा ऐसे रहा, बीटा के 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 12 के, क्या आ जाएगा 7 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 12 के, सबको सिस्टम से लिखाएंगे, पूरी इक्वेशन को कैलकुलेशन करना आपको आता है, उससे अच्छा हम क्या बताएं आपको, फैक्टर कर देंगे, 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0, अल्फा कॉमन, अल्फा -4 कॉमन, अल्फा -3 दोनों से ओवरऑल कॉमन, अल्फा -3 अल्फा -4 इक्वल टू 0, तो अल्फा की दो वैल्यू आई, एक 3 आई और अल्फा इक्वल टू 4 आया, कोई बात नहीं, वेन का गेम खेलना है,
क्या लिखेंगे रूट्स, कहाँ लिखा जाए आंसर, इधर लिख देते ऊपर हटा देते हैं। व्हेन अल्फा इक्वल टू कितना 3 एंड गामा कितना -2, गामा तो फिक्स है ना, एक ही निकली वैल्यू -2। आंसर निकलेगा बताओ भैया जरा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, अल्फा की वैल्यू 3 है, तो जब अल्फा की वैल्यू 3 है तो अल्फा 3 है तो बीटा देखो कितना आएगा, बीटा कितना आएगा, बीटा यहां से देखो 3 प्लस बीटा बराबर, बीटा बराबर कितना आ जाएगा 4। तो आंसर क्या बनेगा उस कंडीशन में 3 - 4 -2। और व्हेन अल्फा इक्वल टू 4 एंड गामा इक्वल टू -2 तो क्या वैल्यू आएगी, तो बीटा कितना आएगा, तो बीटा आएगा उस कंडीशन 3। तो आंसर क्या बनेगा 4 - 3 -2। देखो सही है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स दिख रहा है 12, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स 12। आगे पीछे होते कोई दिक्कत नहीं, कहानी समझ में आएगी, समझ लेंगे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है इसमें, कोई दिक्कत हो तो बताइए आपने, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक से नोट करिए, फटाफट फटाफट नोट करते चले, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताते जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चंस आप 10th में करते रहते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0। इसके रूट्स कौन है, अल्फा और बीटा। रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा, इसका मतलब हो गया अल्फा + बीटा = -b/e, अल्फा × बीटा = c/। इसमें कोई डाउट तुरंत नहीं, तुरंत लिख दिया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछें, क्या क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं अल्फा - बीटा की वैल्यू निकालो। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अल्फा अपान बीटा और बीटा अपान अल्फा की वैल्यू निकालो। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1/α² + 1/β² की वैल्यू निकालो। फिर चौथा क्वेश्चन पूछ रहे हैं α³ + β³ की वैल्यू निकालो। फिर पांचवा क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पांचवा क्वेश्चन है अल्फा अपान बीटा - बीटा अपान अल्फा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालो। छठवां क्वेश्चन पूछ रहे हैं α² अपान बीटा तो β² अपान अल्फा, इसकी वैल्यू निकाली। एक सब क्वेश्चन में इतने ढेर सारे पार्ट डाल दिए, ठीक है, अच्छी बात है। देखो भैया आपके पास अल्फा + बीटा की वैल्यू, अल्फा × बीटा की वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको मालूम है कैसे निकालती है, वी नो दैट अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा। चलेगा, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है, a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर -4ab। अब जरा बताइए अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी है, -b/a का होल स्क्वायर माइनस कैलकुलेशन करें तो b² अपान a² -4c/a, एलसीएम ले लेंगे, क्या वैल्यू आएगी a², क्या वैल्यू आएगी b² -4ac। आंसर हो गया पहला आंसर। अब इसने अभी आंसर नहीं हुआ, आपसे अल्फा - बीटा की वैल्यू पूछी तो अंडर रूट b² -4ac/a², a² बाहर निकल जाएगा तो अंडर रूट क्या आ जाएगा b² -4ac/a। पहला पार्ट नोट करिए जल्दी से, फटाक से फर्स्ट पार्ट नोट करिए, जल्दी जल्दी चलें, पेन तेज चलाएं। मिटा इसको, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, हाँ वो तो बता देना। अब आगे बढ़िए सर, अगला पार्ट क्या पूछा, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, अल्फा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फा, इसकी वैल्यू पूछी, एलसीएम ले लिया हमने सर, क्या आ गया अल्फा बीटा, यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा² + बीटा²। आपको इसकी वैल्यू तो मालूम है, यहाँ मिल जाएगी, इसकी नहीं मालूम है तो इसको देखो a² + b² की प्लेस पे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है, में पूरा पढ़ के आए आप। देखो भाई आपके पास जिसकी वैल्यू तो ठीक है, जिसकी नहीं उसके उसको रिप्लेस करिए, किसके टर्म में, इस ऐसे टर्म में जिनमें अल्फा + बीटा अल्फा × बीटा आ रहा हो। तो a² + b² मतलब होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, सही है। हाँ चलो वैल्यू रख दो, क्या आएगा -b/a का होल स्क्वायर -2c/a, नीचे फिर c/a। कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए, ऊपर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या आ जाएगा b² -a² -2ca/c/a। और देखिए ध्यान से, ऐसे लेंगे तो b² -2ca/a² मेन ऑब्लिक c/a, रिवर्स करेंगे, एक a से a कट जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो मिला क्या आंसर आ गया b² -2ac/ac। समझ में, पैटर्न को समझने का प्रयास करिए कि हमें इस तरह से काम करना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, थर्ड पार्ट में लिखा है बेटा 1/α², 1/β², एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा² बीटा², नीचे क्या बन जाएगा
अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसको ऐसे नहीं लिख सकते अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब ये क्वेश्चन बन गया ना, इसकी जगह ये रिप्लेस है, इसको इसका होल स्क्वायर लग गया, यहाँ वैल्यू जब लिखो तो यहाँ स्क्वायर लगा दोगे, यहाँ भी स्क्वायर लग गया, तो यहाँ स्क्वायर लगा तो सी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, के स्क्वायर स्क्वायर पूरा पूरा कट जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। समझ लीजिए वही सवाल था ना, तो थोड़ा सा चेंज हुआ, चेंज करके सॉल्व कर रहा था आपको। नोट करिए तीसरा पार्ट भी हो गया, पहला दूसरा तीसरा 3 पार्ट खत्म, 3 पार्ट कंप्लीट। देखो भाई वैल्यूज को आपको रिप्लेस करना आना चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिखे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वैल्यू याद रखोगे, फटाक से चेंज करा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे तो रिप्लेस होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, ये देखिए इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, चेक करो चेक करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा, नहीं दिख रहा, दिख ही नहीं रहा, सवाल ही नहीं दिख रहा सर, कहाँ से देखें, अब दिखा, अब दिखा। चलिए तो भैया देखो इसकी वैल्यू तुमको मालूम है, हाँ मालूम है, इसकी नहीं मालूम, इसको रिप्लेस अभी बताया क्या दिक्कत करते हैं, ये तो ऐसे लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे लिख दिया, इसलिए क्या लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा। अब देखो ये और ये जुड़ गए, अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इसकी वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 3c अपॉन ए, क्या वैल्यू आ जाएगी एलसीएम कैलकुलेशन कर दीजिए, माइनस बी अपॉन ए ब्रैकेट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3ca, एलसीएम लेना आता ही होगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, आंसर कर देना, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं इसमें, हो जाएगा ना, बोलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ मिटा दें इसको, बिल्कुल मिटा दीजिए सर, चलेगा काम। देखो इसकी क्या लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, कुछ नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लगा के जाइए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू मालूम, इसकी वैल्यू मालूम, इसकी वैल्यू नहीं मालूम, इसकी वैल्यू आप बेटा अभी थोड़ी देर पहले निकाल, सबसे पहला क्वेश्चन आपने यही किया था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखो इसको ऐसे अगर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर बांट दो सब में, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये बन गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू मालूम, इसकी नहीं मालूम, इसको चेंज कर देना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखो क्या लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन अल्फा बीटा। आप कुछ नहीं, सब वैल्यू पता है, ये पता ये पता ये पता, सब रख दो, कैलकुलेट कर दो, आंसर दे दो। मेन एक टेक्निक आपको कैलकुलेशन करने की आनी चाहिए। आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया, हाँ नहीं वाला बोलना नहीं, पूछना पड़ेगा, बता दे रहा है। चलिए अगला देखिए, छठवां नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। छठवां नंबर क्या बोल रहा है, छठवां नंबर बोल रहा है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये देखो इसको, ये देखो सॉल्व किया है, इसी तरह सॉल्व करते हैं, नीचे लटका के इसको ऐसे लिख लेना, ऐसे किनारे कर लेना, ऐसे 1 अपॉन अल्फा बीटा, और जैसे ही लिखा ऐसे फैक्टर, ये फैक्टर हो गए, यहाँ आ गया ये, यहाँ आ गया ये, बोलो सही है। फिर अगली स्टेप में इसको चेंज कर देना, ये ऐसे लिखा रखना किनारे, कोई दिक्कत थोड़े ना है, लिखना आना चाहिए बस। यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अगली स्टेप में जोड़ देना, क्या कर देना 1 अपॉन अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट मजिला लगा दो, मजिला मजिला, क्योंकि बड़ा लग चुका है ना पहले, यहाँ पे माइनस 3 अल्फा बीटा, और इसको कैलकुलेट कर देंगे। इसकी वैल्यू पता सी अपान ए, फिर क्या हो जाएगा ए अपान सी बन जाएगा, सीधे सीधे सी अपान ए हो गया, काम होता है। इसकी वैल्यू माइनस बी अपान ए, यहाँ ऐसे लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट के अंदर गए, ब्रैकेट के अंदर गए, क्या वैल्यू देगा इसकी, चलो यहाँ पे क्या है माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 3c अपान ए, बोलो सही है। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, सीधे इसका गुणा हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, ए से ए कट गया, देखो माइनस बी अपॉन सी, और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
-3c/a। एलसीएम लेना आता होगा, एलसीएम ले लेना, कैलकुलेट कर देना, आंसर लिख देना, खत्म बात, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितना भी सरल है ये, आपने पढ़ा है 10th में, बिल्कुल आप इसको अच्छे से तैयार करें, इस पे पेपर पे सवाल आएगा, इस पे जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन होगा आपके पास, है ना। हाँ, कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे। क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए, करिएगा, है ना, फिर हमको बताइएगा कि सर हम कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक, क्वेश्चन क्या है, करें अल्फा कमा बीटा आर द रूट्स ऑफ अल्फा कमा बीटा आर रूट्स ऑफ x² - px plus q is equal to 0, x² - px plus q is equal to 0, then find out the value of अल्फा प्लस 1/बीटा एंड दूसरे ब्रैकेट में बीटा प्लस 1/अल्फा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, इनटू लगा बीच में, इसकी वैल्यू आप निकालिएगा और आंसर करिएगा। ठीक है, कर पाएंगे, बहुत सरल सवाल दिया, ना कर पाए दूसरा पढ़े तो कर दो। हाँ ठीक है ना, चलिए एक और लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ, इक्वेशन बदल दी गई, x² में ax² plus 2bx plus c equal to 0, ax² plus 2bx plus c equal to 0, then find out the value of वैल्यू बदल दी गई यहाँ पे, क्या, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा। करिएगा, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इस तरह से लिखा है, दोनों को करना है आपको, करिएगा, है ना, प्रयास करिएगा, प्रयास बताइएगा, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। ओके, चलिए थैंक यू। आज छोटी क्लास जरूर है लेकिन ठीक है, पढ़िए इसको। ओके, थैंक यू।